तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आज आपके लिए काजू नंबर सीजन 2 के एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि सीजन 1 काफी लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बिना किसी तरह के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें कापका को दिखाई जाती है, जो मीना को लेकर भाग रहा था, क्योंकि शहर में काजू ने हमला कर दिया था और जाते जाते मीना गिर जाते हैं और गिर कर कापका बोलते हैं, मीना तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी डिफेंस फोर्स आ जाते हैं और कापका बोलते डिफेंस फोर्स जाओ उसको मार दो काजू को। फिर हमें दिखाई जाते हैं डिफेंस फोर्स कापका को घेर लेता है चारों ओर से। तभी ऊपर से मीना उसके ऊपर एक गन तले हुआ था और बोल रहा था, कापका मतलब काजू नंबर 8, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर कापका के ऊपर गन से हमला कर देते हैं। फिर काजू नंबर 8 अपने आप को कंट्रोल ना करते पूरा शहर को उड़ा देते और इससे डर सपने के साथ कापका की नींद खुलते और कापका सोचते मैं यहाँ पर 5 दिन से बंद हूँ। फिर हमें सीन दिखाई जाती है जहाँ पर काजू नंबर 10 ने पूरा सिटी को डिफेंस फोर्स के अंदर 4 डिवीजन की ओर और वहाँ पर मीना खड़ा होकर सबको पूरा मंजिल देख रहा था। लेकिन तभी पीछे से सिसुरो आ जाते। सिसुरो आकर बोलते, मीना मैंने सुना है कापका के बारे में एक बात बताती है और बोलते कापका को अभी तक कैद में रखा गया है, क्योंकि 5 दिन हो गया अभी तक कैद में है। लेकिन उसके बारे में क्या फैसला किया जाए उसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल्स नहीं है। फिर मीना बोलती इसके बारे में बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर सिसुरो बोलते तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो पागल का, तुमने पूरा जगह को बर्बाद कर दिया काजू नंबर 8। फिर हमें सीन दिखा जाते रीनो को, जो अपनी कापका को पकड़ने की वजह से बहुत ज्यादा उदास है और उसकी मूड ठीक करने के लिए एक लड़का था जो उसका नाम भाई पता नहीं है, एक लाल बाल वाले लड़का था जो उसके मूड ठीक करने के लिए उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं। फिर वो अपनी सेल्फी लेकर बोलते हैं रीनो तुम मेरा सेल्फी खींचो और सारे लोगों को पोस्ट करना कि ये सारे कैसा जगह है, मैं इस जगह पर बहुत दिनों से आना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे तस्वीर को खींच लो। फिर रीनो बोलता चल अपनी बत्ती से दिखा, मैं तुम्हारे फोटो खींचता हूँ। फिर वो लोग बैठकर बात करते हैं। फिर वो लाल वाला लड़का बोलते हैं अंकल सच में बहुत ज्यादा पागल है, और जब से काजू नंबर 8 बना है उसकी आप डिफेंस फोर्स में आम आदमी जैसा बनना मुश्किल है, वो आप कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर रीनो हंसता है और बोलते हैं कापका शहर की यही प्रॉब्लम था, क्योंकि कापका शहर जब काजू नंबर 8 में बदला था तब वो ये भी सोच रहा था कि वो कैसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा। लेकिन सच बोलो तो वो बहुत जिद्दी है, मुझे पूरा यकीन है वो कभी ना कभी बदलेगा। फिर हमें दिखा जाता है वो 3rd डिवीजन की ओर बढ़ रहा था, जहाँ पर सारे यूनिट के जो नया ज्वाइन हुआ था डिफेंस फोर्स में उन सारे लोगों का अब फैसला होने वाला हो कौन कहाँ जाएगा। फिर हमें किकुरो को दिखाई जाती है जो एक जगह बैठा था। फिर उसके पास एक आदमी आते हैं और आदमी आकर बोलते है तुम्हें 1st डिवीजन के लिए स्वागत किया जाते हैं, चलो तुम्हें कैप्टन के पास ले जाता हूँ। फिर हमें किकुरो की बात ये बोले ये 1st डिवीजन है जो पूरा काजू यूनिट में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इनके बारे में इतना चर्चा है कि मैं जब अमेरिका में था तब इनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिला था, क्योंकि इनको सारे दुनिया में पहचानती है काजू नंबर की टीम को, 1st डिवीजन टीम को। और इधर की को जाते जाते सोचते मुझे कैसे भी करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है, क्योंकि मुझे उसे रोकना है। जब वो काजू नंबर 8 में जब पूरा पागल हो जाएगा मैं उसे ताकि रोक सकूं। फिर वो आदमी कैप्टन के पास ले जाती है, उसका आदमी का नाम है इची। जो कैप्टन था वो उसके घर में जब घुसता है तब देखते हैं जो कैप्टन था परा होकर गेम खेल रहा था और बोल रहा था भाई इसको नॉक किया है, भाई इसको रिवाइव मत दे, मार उसको मार। और ये सारे देखकर वो सारे लोग सगमा हो जाते हैं। फिर इची एक लात मार के कैप्टन को फेंक देता है और जब गिरता तब गेन अपनी डिवाइस को मैंने अपने गेमिंग सेटअप को जब टूट जाते हैं उसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और कहते इची तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ये कितना महंगा था, इसको खरीदने के लिए मेरा पूरा सैलरी निकल गया था, पूरा सैलरी चला गया था, और मैं कितने हफ्तों से पैसा जमा करके इस डिवाइस को खरीदा था गेमिंग सेटअप को। फिर इची बोलते हैं मैंने तुमसे कहा था ना 2 घंटे के बाद तुम्हारे साथ इस लड़की की मीटिंग है, इसलिए तुम्हें कपड़ा अपना साफ करने के लिए बोला था। फिर गेन बोलते हैं तुमने बोला था ये बात तो सही है, लेकिन मेरा मर्जी है मैं साफ करूँ या ना करूँ। फिर गेन इची बोलते तुम अपने कपड़ा साफ करो। फिर गेन बोलते मैं क्यों साफ करूँ, तुम ही साफ कर दो। फिर इसी अपने आदमी को बुलाकर पूरा कपड़ा साफ कर देते और उसके पूरा गेमिंग सेटअप को फेंक देते। उसको देखकर ये इतना गुस्सा जाता है और बोलते ये तुम क्या कर रहे हो, ये सारे कितने महंगे तुम्हें पता, तुम इसे क्यों फेंक रहे हो। फिर वो सिसिरो को देखकर बोलते तुम आईसीओ की बेटी हो ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ चाहता हूँ, तुम्हारे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें मेरा टीम को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी एक चीज दिखाना है, और वो चीज क्या है, वो उम्मीद क्या है। उसके बाद अलार्म बजते और काजू ने शहर के ऊपर हमला कर दिया। फिर गेन बोलते
इसके बारे में तुम्हें अभी पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। और इसे लेकर काजू को मारने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर वाले जो टैंक मिसाइल है, आर्मी वाले लोग, वो सारे लोग डिफेंस फोर्स की मदद करने के लिए अपने टैंक लेके खड़ा होता है ब्रिज के अंदर, ताकि काजू को शहर से बाहर निकल सकते हैं, ताकि वो काजू को वो शहर के अंदर घुसना ना दे। और वो सारे लोग काजू के ऊपर हमला करते हैं। इसी वजह से काजू अपने और को बचाने के लिए डर से पूरा ब्रिज को तोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बारे में सबको पता चल जाता है क्योंकि काजू ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। फिर गेन अपने टीम के सारे लोगों को बोलते हैं, तुम सारे लोग रेडी हो और आप काजू के ऊपर हमला करो। और इन सब की फाइट देख के ईश्वरों को बहुत शौक हो जाता है। इन सब की फाइट देख के किको बहुत शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये सारे लोग अपनी सूट के 40% यूज करके इस काजू को एक ही जगह पर रोका है। उसके बाद गेन खड़ा होते और बोलते, तुम गेम खेलो और कुछ भी खेलो, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात है जब काजू सामने आते उसको मारने की बात है। और गेन हेलीकॉप्टर से छलांग मारते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे एक ही उम्मीद करता हूँ, वो उम्मीद है अपना बेस्ट देना। जो सबसे ज्यादा ताकतवर वो ही अपनी बेस्ट दे सकता है। उसकी बाद गेन हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हुए इस काजू के ऊपर अपने खंजर से खोप देते हैं और अपने ढाल से उस काजू को पूरा और ब्लास्ट कर देता है और काजू को पूरा छितरा छितरा कर देता है। और उस काजू का ब्लड इतना निकलता है पूरा शहर भर जाता है उससे। और ये सब देख के कीकोरी सोचता है, मुझे भी इनके जैसा बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। फिर हमें सीन दिया जाता है, गेन और कीकोरी छत पर बैठे रहते हैं और गेन सबसे ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी जगह मीना के नाम होते हैं और कहते हैं, ये सारे लोग भी ना मीना को सड़क पे ऊपर चढ़ के रखा है क्योंकि इस काजू को मैंने मारा था। और सारे लोग मीना के ही बारे में बात कर रहे हैं। इसकी वजह से गेन बहुत गुस्सा है और कीकोरी सोचते, इतना बड़ा कैप्टन वो भी फॉलोअर्स के लिए रो रहा है। उसके बाद गेन का फोन आता है। फोन करते हुए कीकोरी बोला, तुम अपने फोन क्यों ले रहे? बोले ये फोन कोई ज्यादा बात नहीं, वो लोग मीटिंग के लिए बुला रहे और मुझे मीटिंग पे जाना पसंद नहीं है। उसके बाद वही आदमी टकले वाला आदमी फिर से आ जाते हैं और आकर गेन को पीछे से फिर से एक किक मारते और बोलते, तुम्हें तो मैंने फोन किया था मीटिंग के बुलाने के लिए, तुम क्यों नहीं उठा रहे हो? फिर बोलते, मैं मीटिंग पे नहीं जाना चाहता इसलिए। लेकिन वो आदमी बोलते हैं, ये मीटिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर क्या बोलते, ये मीटिंग में क्या इम्पोर्टेंट है बताओ? फिर बोलते, ये मीटिंग काजू नंबर 8 के बारे में, चलो मेरे साथ। उसकी बात सुन के कीकोरू और ज्ञान सारे लोग हेड ऑफिस में जमा होते हैं। और इधर हमें कापका को दिखाई देते जो अपनी बैठ के एक्सरसाइज कर रहा है और उसको भी बुलाते और कापका बोलते, यहाँ पर मैं 5 दिन से कैद था और मेरे लिए आज फैसला होने वाला, मैं क्या करूँगा। और फिर हमको हेडक्वार्टर की सीन जहाँ पर सारे लोग मौजूद थे और वहाँ पर मीटिंग के हिस्सा वो बोलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया था काजू नंबर 8 के बारे में बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ फर्स्ट डिवीजन के लिए काजू नंबर 8 तुम्हारी टीम को ज्वाइन करे, ताकि मैंने देखा था क्या तुम सभी को मंजूर है। फिर कापका सोचते, मेरे लिए ये अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का। फिर कापका बोलते, मुझे मंजूर है। लेकिन कापका अपनी बात पूरी करने की बजाय उसके पहले ज्ञान बोलते, मुझे ये बात मंजूर नहीं है क्योंकि मेरा टीम में एक काजू है, मुझे पसंद नहीं है। फिर ज्ञान बोलते, क्यों नहीं इस कापका को, इस काजू को मार के इसका खाल उधर के एक सूट बनवाया जाए। फिर ऐसा बोलते, बात को समझा करो, जब से मैंने देखा था काजू नंबर 9 जो अपनी रूप बदल के काजू को भेजता है और काजू नंबर 10 इतना पावरफुल है, जैसे काजू ने अपने स्ट्रेटेजी बदलते हमारे ऊपर हमले करने के लिए, जैसे हम भी कापका की यूज करके उनको ऊपर हमला कर सकते हैं। हमें भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा। फिर कापका बोलते, मुझे मरने की इतना जल्दी नहीं है। मैं मेरी जो उम्मीद है, जिन लोगों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, मैं उनके भरोसा तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और मैं बचपन में अपना किया हुआ वादा, वो प्रोमिस मैं अभी तक भूला नहीं है। मैं जिसको ये वादा किया था, मैं उसके लिए जरूर अपनी बात साबित करूंगा और मैं अपनी काबिलियत सबको दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर ज्ञान बोलते, ये सारे इमोशनल ड्रामा अक्सर सीरियल और सिनेमा में काम आते, मेरे सामने काम मत करो। फिर वो जाते जाते बोलते, अगर तुम सच में अपने आप को साबित करना चाह रहे हो तो अपने आप को साबित करो, और नहीं तो अगर तुम अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे तो देखना मैं तुम्हारी खाल निकल के अपने लिए एक जरूर सूट बनवाऊंगा। और इसी के साथ फिर हमें दिखा जाते शहर के सीन, जहाँ शहर में सारे लोग खड़ा था, तभी शहर में एक अर्थक्वेक आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरा शहर एक गड्ढे में गिर जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होते हैं। अगर एक्सप्लेन अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।